यहाँ महेश्वर के निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। परिजन ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी और कार्रवाई की मांग भी की। दरअसल मामला जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर महेश्वर के निजी अस्पताल का है, जहां पर अपेंडिक्स का इलाज कराने आई महिला की मौत हो गई। परिजन ने अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि डॉक्टरों ने मरीज को एनेस्थीसिया का ओवरडोज दे दिया था, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। जिसके बाद मरीज के परिजन ने थाने में शिकायत दर्ज करवाकर अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की। एनेस्थीसिया, कोई भी ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है, दिया उन्होंने एनेस्थीसिया। किसने दिया हमें नहीं पता, उनकी मैनेजमेंट टीम है, उनसे वो तक हमको नहीं बता पाए किसने एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया दिया कौन से बॉडी पार्ट में दिया, हाथ में दिया, स्पाइन में दिया, कैसा दिया, कितना डोज दिया, कोई इसका कोई इलाज, कोई कुछ नहीं दिया। देखो फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, फाइल में क्या है, जो फाइल उनने हमको दी, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो सबसे शुरुआत में ली जाती है, सबसे अंत में क्या लिया जाता है, अगर उनसे पेशेंट नहीं जम रहा है, ट्रांसफर समरी। बीच का क्या हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके पास, ना उन्होंने हमें दिया। अगर कोई रिकॉर्ड उन्होंने भी रखा है या तो उन्होंने निकाल लिया, जो हमको दिखाना नहीं चाहते। क्यों नहीं दिखाना चाहते, इसका स्वार्थ उनके पास, इसका स्वार्थ है, वो लोग स्वार्थी लोग हैं, ताकि उन पे हम कोई एक्शन न ले पाए। ट्रांसफर समरी कोई भी पढ़ के, कोई भी पढ़ा, अनपढ़ आदमी भी पढ़ के समझ के, कोई सुनेगा भी तो उसको भी समझ में आ जाएगी क्या चल रहा है। इन्होंने लिखा है ट्रांसफर टू हायर फॉर फर्दर मैनेजमेंट। ये क्या होता है फर्दर मैनेजमेंट? पेशेंट अगला पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा, अगला डॉक्टर क्या देखेगा, सबसे पहले लिखित में जो है वो देखेगा। लिखित में क्या पड़ेगा। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने मामले में पल्ला झाड़ते हुए लापरवाही से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि महिला का ऑपरेशन के दौरान बीपी और पल्स लो हो गई थी। देखिए, अस्पताल प्रशासन की इसमें कोई किसी प्रकार की लापरवाही नहीं है। पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्टोन और अपेंडिक्स की शिकायत के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके कारण उसको काफ़ी तेज दर्द और समस्याएं आ रही थी। ऑपरेशन के पहले सारी जांचें की गई थी, मेडिकल फिटनेस कराई गई थी जो कि सामान्य थी। उसके बाद एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देने के बाद कई पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन होते हैं। वो ड्रग के कॉम्प्लिकेशन के कारण पेशेंट का ऑक्सीजन का लेवल अचानक से कम होने लगा, पल्स बीपी डिस्टर्ब होने लगे। थोड़ी सी ही देर में जब पेशेंट को इंट्यूबेट किया तो ऑक्सीजन का लेवल भी बराबर आ गया, पल्स और बीपी भी बराबर आ गए। तो आगे की इलाज और आगे की जांच के लिए पेशेंट को इंदौर रवाना किया गया। हमारे पास से जब पेशेंट गया तो उसकी पल्स, बीपी, ऑक्सीजन का लेवल सभी चीज़ें ठीक थी। पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रही थी, आंखें खोल रही थी। नहीं, ऐसा मामला नहीं है। एक्चुअली क्या जो केस होना था, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होनी थी उनकी, तो उसमें क्या पूरा बेहोश किया जाता है, जिसमें अपन जो ड्रग देते हैं वो कैलकुलेटेड डोज के हिसाब से ही दिया गया था, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ उसको, है ना, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और फिर तुरंत मुझे इंट्यूबेट करना पड़ा, है ना। और उसके बाद में इंट्यूबेशन के बाद में भी कुछ समय के लिए मतलब उसका सेचुरेशन ऊपर नहीं आया, तब हमने उसको इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह दी, जिसके तब उसके बाद में करीबन 2 से 3 मिनट बाद में उसका सेचुरेशन ऊपर आ गया था, है ना। लेकिन जो 2 से 3 मिनट का टाइम रहता है वो ब्रेन के लिए थोड़ा सा खतरे वाला काम रहता है, मतलब उसमें ब्रेन डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके बाद में सेचुरेशन भी उसको वापस आ गया था, बीपी भी थोड़ा सा मेंटेन हो गया था उसका, और फिर उसके बाद में उसको थोड़ी देर में उसका होश भी आ गया था, लेकिन क्या वो कॉन्शियसनेस नहीं आ रही थी। तो पॉसिबिलिटी थी कि उसका ब्रेन डैमेज हो गया हो, इस वजह से उसको फर्दर मैनेजमेंट के लिए आगे की तरफ उसको भेजा गया था। सर, परिजनों का आरोप है कि एनेस्थीसिया ज़्यादा देने के कारण ही मौत हुई। नहीं, एनेस्थीसिया जो दिया था वो एकदम कैलकुलेटेड डोज के हिसाब से दिया था, जो हमको सिखाया गया है, उसी जो वेट के हिसाब से जो डोज देते हैं उसी हिसाब से दिया था। तो उनका कहना है कि ड्यूटी के दौरान साहब यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। छुट्टी ले रखी थी, है ना, मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट वालों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी, तो फिर उस दिन मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी थी, तो उस दिन मैं छुट्टी पे था। तो किस तरह से सर अब उपचार किया गया था? उपचार जो है किस कंडीशन में आए थे वो आपके पास? कंडीशन तो उनकी अच्छी थी, जब आए थे जब कंडीशन अच्छी थी। अब वो तो एनेस्थेटिक ड्रग भी उसके कॉम्प्लिकेशन हुए, तो उसकी वजह से जो चीज़ हुई है, प्रॉब्लम हुई है, वो उसकी वजह से हुई थी। उनका आरोप है कि पुलिस थाने में शिकायत भी की गई, पर अभी तक मैनेजमेंट जो है वो मामले को दबाने में लगा हुआ है।
अगर पुलिस में शिकायत करते हैं वो तो ठीक है, हम केस लड़ेंगे और क्या, क्योंकि कुछ गलत तो किया नहीं है, जो काम था वही किया है हमने, है ना। और जैसे मेरा काम एनेस्थीसिया वाला है तो वही काम मैंने किया है और क्या, ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ गलत किया हो। और जो डोज दिया तो वो कैलकुलेटेड डोज के हिसाब से ही दिया था, जो किताबों में लिखा है उसके हिसाब से ही दिया था। बहरहाल देखना यह होगा कि मरीज के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है, लेकिन देखना यह भी होगा कि मामले में पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, महेश्वर।